नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदित्य देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ? तब शिवजी ने पार्वती को कैसे वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने गंतव्य को गए, अर्थात अपने अपने स्थान को चले गए, तब शिवजी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। तब इधर माता पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा पर था। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, अपनी समाधि विचलित क्यों हो रही है। जगत स्रष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। सब ने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिवजी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति के रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि आप लोग जाएं और वहां पर जाकर सर्वथा ही छलयुक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि शीघ्र अति शीघ्र ही गिरजा के स्थान पर जा पहुंचे। तब नारद जी बोले, फिर क्या हुआ? जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी, मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि स्वरूपा देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे शैलपुत्री, तुम किस लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तुम किस देवता या क्या फल प्राप्त करना चाहती हो? अपनी कामना मुझसे कहो। तब सप्तऋषि कहते हैं, इस प्रकार के वचनों को सुनकर मां पार्वती उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाली बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही आप उपहास करेंगे। इस कारण मैं किसी से कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, यह मन है, मेरा मन दूसरों के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के रूप ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहता, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूं। मेरा मन रूपी पक्षी हट से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा प्रकार। वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे, हे गिरजे, भला तुम ऐसे ज्ञानवती होते हुए झूठे, पाखंडी, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में क्यों आ गई? नारद तो सर्वथा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ता है ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वथा ही व्यर्थ है और हानिकारक होती है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वे पुनः घर पर लौटकर भी नहीं आए। देखो तो उसकी सद्वृत्ति। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया, प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्याकश्यपु द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसके कर्ण सूचक उपदेश जिसने सुना है, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बन गया है। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन उसका बड़ा ही मलिन है। आप लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन निर्विकार है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी भगवान शंकर जी तो बड़े ही निर्लज्ज हैं।
उनके ना घर है ना बार है, उनका ना कोई कुल है। वे भूत प्रेत उनके साथी हैं, वह नग्न और त्रिशूल को धारण करते हैं। तुम उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा सारा विज्ञान नष्ट कर दिया है गिरजे। तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार ऋषि कहते हैं, भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े ही दिन तक भी उसका निर्वहन नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचारता है, वह तो अकेले निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर देवी उसके साथ स्त्री का निर्वहन कैसे हो सकता है। अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को तुम त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती जी से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली, हे तुझे आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा, परंतु मेरा हट नहीं छूटता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है, इसी कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हित वचन नहीं त्याग सकती। मेरे गुरु वेद गुरु के वचन को हित कर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार माँ भवानी सप्तऋषियों से कहती हैं, परंतु गुरु के वचनों में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। चाहे मेरा घर बसे या चाहे सूना रह जाए, परंतु मैं अपना हट कदापि नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने यह कहा कि विष्णु सब गुणों की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथावत जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। इसे आप सत्य जानिए। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य वचन है कि मेरा हट कदापि भी नहीं छूटेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों के से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निर्विकारी भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करने लगी। फिर तो मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देख उनकी जय जयकार करने लगे और उनकी प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम में आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। उसके पश्चात आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। बोली श्री शिव महापुराण की जय।